गुड मॉर्निंग। तो अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है, गोल्डन रूल्स आपको आते हैं, तो अब ये होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए है। इसको सॉल्व करिए, साथ ही में आंसर भी दिया हुआ है, चेक करिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो हमको क्या करना है, हमको क्लासिफाई करना है रियल, नॉमिनल और पर्सनल पे, है ठीक है। रियल कौन से होते हैं, जिसमें हम सारे एसेट्स लेते हैं, ऑल एसेट्स यहाँ रियल में लेते हैं। दूसरी चीज हमने बोली नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल में सारे पीएल अकाउंट के यानी कि सारे एक्सपेंसेस और सारे रेवेन्यू वाले आइटम जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। तीसरा कौन सा होता है, पर्सनल। पर्सनल में सारी लायबिलिटीज होती हैं, सारी लायबिलिटीज, पूरा कैपिटल अकाउंट और जो पार्टी अकाउंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पार्टी अकाउंट्स हैं वो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया। इन पार्टी अकाउंट्स में आपके डेटर्स भी हो सकते हैं और क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, मतलब थोड़े एसेट्स भी हो सकते हैं, थोड़ी लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और पूरा होमवर्क आप कंप्लीट करोगे अपने साथ। सबसे पहले कैपिटल, कोई सोचने की बात नहीं है, हमें कैपिटल 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 ये लिख रखा है, तो आ गया पर्सनल अकाउंट में। क्लियर हो गया। दूसरा आया ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कैपिटल का ही उल्टा होता है। जब मालिक पैसा देता है हम उसे कैपिटल कहते हैं, जब वो निकाल के ले जाता है हम उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग्स भी क्या हो गया, पर्सनल चला गया। कैश पेड, अभी पेड है कि रिसीव्ड उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल रियल, नॉमिनल, पर्सनल में क्लासिफाई करना है। कैश एक एसेट है, इसका मतलब रियल अकाउंट। कैश रिसीव्ड, सिंपल, कोई करना नहीं, रियल अकाउंट। कमीशन पेड, कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता या रेवेन्यू होता, दोनों ही केसेस में नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड हो गया हमारा। परचेजेस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। सेल रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल है, एसेट है, रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट, अब तो मैंने बताया था बैंक अकाउंट जो है वो क्योंकि किसी बैंक के पास आपका पैसा रखा है तो वो रियल अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट में काउंट होता है, राइट, पर्सनल अकाउंट। अब इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। ये क्या होता है ओवरड्राफ्ट, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। लायबिलिटी होने के साथ सीधा सीधा पर्सनल अकाउंट। डेटर्स पार्टी का नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स पार्टी का नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। क्या होता है ये इंटेंजिबल, बाद में बताऊंगी, पर गुडविल एसेट है। गुडविल आपको स्ट्रेंथ देती है। हो गया सिंपल, रियल अकाउंट। पेटेंट्स, पेटेंट्स भी आपके पास अगर कोई लाइसेंस है तो कोई फॉर्मूला है जो कोई और यूज नहीं कर सकता तो उन्हें हम कहते हैं पेटेंट। पेटेंट भी आपको स्ट्रेंथ देते हैं, ये भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं। इसका मतलब है सिंपली रियल अकाउंट। सैलरी अकाउंट, नॉमिनल एक्सपेंस अकाउंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ कि आपको तनख्वाह देनी है पर आपने अभी दी नहीं है। तो अगर आपने नहीं दी है तो वो हो गई लायबिलिटी। लायबिलिटी होते ही वो कहाँ आ गई, पर्सनल अकाउंट में आ गई। कोई डाउट, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। अब इसके बाद इंश्योरेंस अकाउंट, आपने अगर इंश्योरेंस पे पैसा दिया है, प्रीमियम पे किया है, नॉमिनल अकाउंट, सिंपल सी चीज है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड क्या होता है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा आपने समय से पहले दे दिया है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर कोई प्रीपेड टाइप की आइटम्स हैं तो वो कहाँ जाती हैं, होती तो वो एसेट है लेकिन वो जाती हैं यहाँ पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में। इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नहीं आता हो तो पिछला लेक्चर देखिएगा, हर चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट क्या होते हैं, डेटर्स मालूम है क्या आते हैं, डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे आपने पैसा लेना है, आपने उन्हें माल बेचा है और पैसा अभी लेना है, उन्हें हम कहते हैं डेटर्स। बैड डेट्स, सिंपल, वो डेटर्स जो बैड हो गए। बैड मतलब अब ये पैसा आपका डूब गया, फॉर वट एवर रीजन वो आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। कब तक अपनी किताबों में लॉस रखिएगा, कभी ना कभी तो उन्हें हटाना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाद में अगर आएंगे तो आप उन्हें रिकवर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ये देखिए अगला आइटम, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो अगर रिकवर होने की गुंजाइश है तो वो बाद में लौट के आएगा। लेकिन एक बार के लिए जब हम घर की सफाई करते हैं तो हम बेकार चीजें हटा देते हैं ना, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ती है तो दोबारा ले आते हैं उनको, लेकिन एक बार के लिए तो साफ करते हैं। सेम उसी तरीके से बैलेंस शीट की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर कोई फर्म आपको पता है कि ये बैड डेट हो चुकी है, यहाँ से रिकवरी नहीं होने वाली है, तो एक बार के लिए आप उसे बैड डेट रिटर्न ऑफ यानी एक्सपेंस यानी लॉस मान करके अपनी बुक्स में से बाहर कर दीजिए। अपनी बुक्स को साफ सुथरा रखिए। बाद में अगर वो पैसा पार्टी दे देती है तो आप उसको जैसे आपने खर्चा बना करके बाहर निकाला था वैसे ही इनकम बना करके उसको अपनी ग्रोथ में ले यूज कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो उस केस में हो जाएगा बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ आपके लिए लॉस है। हमारा रूल क्या था नॉमिनल अकाउंट्स का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक लॉस है, इसको भी हम डेबिट करते हैं एज अ नॉमिनल अकाउंट। और बैड डेट रिकवर्ड क्या हो गया, डेबिट ऑल गेन्स एंड
इनकम्स, तो ये हमारे लिए गेन है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे अंडर द हेड नॉमिनल अकाउंट एज अ रेवेन्यू। पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, होमवर्क तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। पर मैंने सब सही बताया है कि नहीं भाई, चेकिंग तो होनी चाहिए ना। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक। और ये इसके कुछ सोल्यूशंस के साथ में कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, कुछ पॉइंटर्स हैं। ये सारा सोल्यूशन ऐसे मैं रख देती हूँ, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, चेक करिए। मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए, निकलेगी तो बताइएगा जरूर। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं, अब हम लेंगे कुछ और।